कौन पुराण के 29वें अध्याय में व्यास जी का वाराणसी गमन, व्यास से जैमिनी आदि ऋषियों का धर्म संबंधी प्रश्न, व्यास का उन्हें शिव पार्थिव संवाद बताना, अभिमुख क्षेत्र वाराणसी का महात्म्य, वाराणसी सेवन का विशेष फल। ऋषियों ने कहा, सूत जी, महाबुद्धिमान कृष्णपायन व्यास जी मुनि ने दिव्य वाराणसी में पहुंचकर क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए हम लोगों को कौतूहल है। तो सूत जी बोले, दिव्य वाराणसी में पहुंचकर महामुनि ने गंगा में आचमन करके स्नान करके विश्वेश्वर देव शिव का पूजन किया। उन मुनि व्यास जी को आया देख करके वहां निवास करने वाले मुनियों ने मुनि श्रेष्ठ व्यास जी की पूजा की। उन सभी ने महादेव से संबंध पापों का नाश करने वाली पुण्यदायिनी कथा तथा सनातन मोक्ष धर्मों को विनय पूर्वक पूछा। सर्वज्ञ उन भगवान व्यास ऋषि ने भी देवादिदेव शिव का महात्म्य तथा वेद में निर्दिष्ट धर्मों का वर्णन किया। उन मुनियों के मध्य व्यास के शिष्य महामुनि जैमिनी ने व्यास जी से सनातन गूढ़ अर्थ पूछा। जैमिनी ने कहा, भगवान, एक संशय को आप यथार्थ रूप से दूर करें, क्योंकि आप परम ऋषि को कुछ भी अविदित नहीं है। कुछ लोग ध्यान की प्रशंसा करते हैं, कुछ दूसरे धर्म की प्रशंसा करते हैं, अन्य लोग सांख्य तथा योग को, कुछ महर्षि तप को, कोई ब्रह्मचर्य को और दूसरे महर्षि मौन धारण को, कुछ अहिंसा एवं सत्य को तथा कुछ विद्वान संन्यास को श्रेष्ठ बताते हैं। कुछ लोग दया की प्रशंसा करते हैं तो कुछ दान तथा अध्ययन की। इसी प्रकार कुछ तीर्थ यात्रा को तथा दूसरे लोग इंद्रिय निग्रह को महत्व देते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इनमें से बतलाइए कि कौन सर्वाधिक श्रेष्ठ है तथा अन्य भी यदि कोई गोह साधन हो तो उसे आप बतलाइए। जैमिनी की बात सुनकर वे कृष्णपायन मुनि वृषभ ध्वज शंकर जी को प्रणाम करते हुए गंभीर वाणी में बोले। भगवान व्यास जी ने कहा, महाभाग्यशाली मुने, आप धन्य हैं, धन्य हैं आपने जो ये पूछा। मैं उस गोहतम से भी गोह उस तत्व को कहता हूं, अन्य सभी महर्षि भी सुने। अज्ञानी लोग जिससे द्वेष करते हैं और सूक्ष्मदर्शी जिसका सेवन करते हैं, वह गूढ़ सनातन ज्ञान प्राचीन काल में ईश्वर शंकर जी के द्वारा कहा गया है। जो श्रद्धा रहित हो, शंकर जी का भक्त ना हो और वेद से द्वेष रखता हो, ऐसे व्यक्ति को सभी ज्ञानों में उत्तम इस शुभ ज्ञान को नहीं प्रदान करना चाहिए। प्राचीन काल में मेरु शिखर पर भगवान शंकर जी के साथ एक ही आसन पर स्थित देवी पार्वती ने त्रिपुरारी देव ईशान महादेव से पूछा। देवी ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। पुरुष किस प्रकार शीघ्र ही आप देव का दर्शन कर सकता है। कामदेव का विनाश करने वाले शंकर जी, लोक में सांख्य लोग ध्यान, वैदिक कर्म योग और अन्य भी अनेक अधिक परिश्रम साध्य उपाय बतलाए गए हैं। उनमें जो ब्रह्मा आदि द्वारा सेवित उपाय या अत्यंत गोह एवं गूढ़ ज्ञान हो, उसे आप हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए बतलाइए, जिससे भ्रांत चित्त वालों अथवा कर्मयोगी मनुष्यों एवं समस्त देहधारियों को सूक्ष्म भगवान जी का दर्शन हो सके। तो ईश्वर बोले, परम ऋषियों ने जिस विज्ञान को कहा है, अज्ञानियों ने जिस ज्ञान का विरोध किया है और जो अकथनीय है, उसे मैं तत्वता तुमसे कहता हूं। पूरी वाराणसी मेरा ही गौतम क्षेत्र है। ये सभी प्राणियों को संसार सागर से पार उतारने वाली है महादेवी। यहां मेरे व्रत को धारण करने वाले भक्त तथा श्रेष्ठ नियम का आश्रय ग्रहण करने वाले महात्मा निवास करते हैं। ये मेरा अविमुक्त काशी क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान रूप है। इस दिव्य भूमि में महाशमशान रूपी काशी में अन्य अनेक पवित्र स्थान, तीर्थ तथा मंदिर प्रतिष्ठित हैं। मेरा गृह स्वरूप ये वाराणसी क्षेत्र भूलोक में से संबंध नहीं है, अपितु अंतरिक्ष में अवस्थित है। अयोग्यों को इसके दर्शन नहीं होते।
जो योगी हैं वे ध्यान में इसका दर्शन करते हैं। सुंदरी, ये महाशमशान के नाम से विख्यात है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। मैं काल रूप होकर यहां इस संसार का संहार करता हूं। देवी, सभी गोह स्थानों में ये मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहां आते ही मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यहां किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान अर्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले का हजारों जन्मांतरों में किया हुआ जो पूर्व संचित पाप है वह सब नष्ट हो जाता है। वरानने, अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में कालवश मृत्यु को प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वरण संकर, स्त्री, म्लेच्छ, अन्य संकीर्ण पाप योनि वाले सभी मानव, प्राणी, कीड़े, चींटी तथा जो भी अन्य मृग, पक्षी आदि हैं, ये सभी सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले त्रिनेत्र तथा महावृषभ नंदी को वाहन बनाने वाले शिव स्वरूप मानव बनकर मेरे कल्याण में पूर्व में उत्पन्न होते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में मरा हुआ कोई पापी नरक में नहीं जाता। ईश्वर शंकर से कृपा प्राप्त करके ये सभी परम गति प्राप्त करते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार की अत्यंत भीषण समझ करके पत्थर द्वारा पैरों को तोड़ करके मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। परमेश्वरी, तपस्या द्वारा पवित्र हुए प्राणी के लिए भी जहां कहीं मरने का संसार से मुक्त करने वाली गति दुर्लभ होती है, शैलपुत्री, मेरे अनुग्रह से वह गति यहां प्राप्त हो जाती है। मेरी माया से विमोहित अज्ञानी लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं। अज्ञान से आवृत मूल लोग अविमुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते हैं। वे मलमूत्र और रजोवीर्य से युक्त नरक के बीच बार बार निवास करते हैं। सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी जो विद्वान वाराणसी में निवास करते हैं वे उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं जहां जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। वे जन्म, मृत्यु और जरा रहित होकर शिव के श्रेष्ठ निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। पुनः मरण को न प्राप्त करने वाले मोक्षार्थियों की वह सद्गति होती है जिसे प्राप्त करके पंडित लोग स्वयं को कृत्य मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्रदान होती है, जो वो प्राप्त गति होती है, वे ना दानों से होती है, न विविध तपों से, न यज्ञों से और न विद्या द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। विद्वानों का ये कहना है कि अनेक ब्राह्मण आदि वर्ण वाले मनुष्यों, वरण रहित चंडाल आदिकों, घृणित व्यक्तियों तथा जो पापों तथा विशिष्ट पापों महापापों से युक्त देह वाले हैं, उनके लिए अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी का सेवन ही परम औषधि है। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और अविमुक्त क्षेत्र परम कल्याण है। नैष्ठ की दीक्षा ग्रहण कर जो अविमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ ज्ञान और अंत में परम पद प्रदान करता हूं। प्रयाग, पुण्यदायिनी नैमिषारण्य, महालेश्वरी शैल, केदार, भद्रकरण, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रुद्रकोटि, नर्मदा, अमृताकेश्वर, शालग्राम, कुब्जाम्र, श्रेष्ठ कुकामुख, प्रभास, विजयशान, गोकर्ण तथा भद्रकरण, ये सभी पवित्र तीर्थ 3 लोकों में विख्यात हैं। किंतु जिस प्रकार वाराणसी में मरे हुए व्यक्तियों को परम मोक्ष प्राप्त होता है वैसा अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। वाराणसी में प्रविष्ट त्रिपथ गामिनी, स्वर्ग, पाताल तथा भूलोक, इस प्रकार 3 पथों में प्रवाहित होने वाली गंगा सैकड़ों जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गंगा श्राद्ध, दान, तप, जप तथा व्रत वाराणसी में सभी सुलभ हैं, परंतु अन्यत्र दुर्लभ हैं। वाराणसी में स्थित मनुष्य ऐसा ज्ञान अत्यल्प परिश्रम से प्राप्त कर लेता है जिसके सहारे वायु भक्षी होकर नित्य हवन करता है, यज्ञ करता है, दान देता है तथा देवताओं की पूजा करता है।
मनुष्य पापी हो, शठ हो अथवा अधार्मिक हो, तब भी वाराणसी में पहुंचकर अपने संसर्ग में रहने वाले सबको पवित्र कर देता है। वाराणसी में जो महादेव की स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्त शंकर जी के गणेश्वर समझना चाहिए। दूसरे स्थान में योग, ज्ञान, संन्यास अथवा अन्य उपायों से हजारों जन्मों में परम पद मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु देव दिवेश शंकर जी के जो भक्त वाराणसी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जहां एक ही जन्म में योग, ज्ञान तथा मुक्ति मिल जाती है, उस अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में पहुंचकर फिर किसी दूसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं वाराणसी क्षेत्र कभी नहीं छोड़ता, इसलिए वह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। यही गोह में अत्यंत गोह अर्थात ज्ञान है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे शुभ्रो, ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान का साधन रूप ज्ञान, उसमें निरत तथा परम आनंद की इच्छा करने वालों की जो गति बतलाई गई है वह अविमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को प्राप्त होती है। अविमुक्त रूप देव विराट में जिन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है उन सभी क्षेत्रों में वाराणसीपुरी अधिक शुभ है। ये अविमुक्त क्षेत्र ऐसा है जहाँ साक्षात महादेव ईश्वर देहांत होने के समय तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। देवी, जो वह परतर तत्व अविमुक्त नाम से कहा जाता है, वे वाराणसी में एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता है। विराट के बाहों के मध्य, नाभि के मध्य, हृदय में, मूर्धा में तथा आदित्य में जिस प्रकार अविमुक्त स्थित है, उसी प्रकार वाराणसी में अविमुक्त क्षेत्र प्रतिष्ठित है। वरना और असी के मध्य वाराणसीपुरी है। वहां अविमुक्त नामक नित्य तत्व स्थित है, जहां नारायण देव और महादेव दिवेश्वर अर्थात सुरलोक के अधिपति स्थित हैं। उस वाराणसी से श्रेष्ठ स्थान ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। वहां गंधर्वों, यक्षों, नागों तथा राक्षसों सहित सभी देवता मुझ देवादिदेव पितामह की सतत उपासना करते हैं। जो महापापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करने वाले अति पातकी हैं, वे वाराणसी पहुंचकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए मोक्षार्थी को मरण पर्यंत वाराणसी में निश्चित रूप से निवास करना चाहिए। वाराणसी में महादेव से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पाप से अक्रांत चित्त वालों को विघ्न होते हैं। इसलिए शरीर, मन और वाणी से पाप नहीं करना चाहिए। सुव्रतों, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले, ये वेदों और प्राणों का रहस्य है। अविमुक्त से संबंध ज्ञान को कोई तत्वता ने जानता नहीं है। महादेव ने देवताओं, ऋषियों तथा परमेष्टियों के समक्ष देवी पार्वती से सभी पापों को नष्ट करने वाले इस ज्ञान को कहा था। जिस प्रकार देवताओं में पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरों में गिरीश महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी स्थानों में ये अविमुक्त क्षेत्र श्रेष्ठ है। जिन्होंने पूर्व जन्म में रुद्र की उपासना की है, वे ही परम अविमुक्त क्षेत्र नामक शिव के निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। कली के दोषों के कारण जिनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, वे परमेष्टि के उस स्थान को जान नहीं सकते। जो सर्वदा काल रूप शिव का और इस पूरी वाराणसी का स्मरण करते रहते हैं, उनका इस लोक और अन्य लोक का पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। यहाँ निवास करने वाले जो पाप करते हैं, काल स्वरूप देव शिव उन सब को नष्ट कर देते हैं। मोक्ष की इच्छा से इस स्थान का सेवन करने के लिए जो यहाँ आते हैं, उन्हें मृत्यु के अनंतर पुनः भाव सागर में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए चाहे योगी हो, अयोगी हो अथवा पापी हो या श्रेष्ठ पुण्यकर्मा हो, जैसा भी हो, उसे सभी प्रयत्नों से वाराणसी में ही निवास करना चाहिए।
वेद के वचन से, माता पिता के कहने से अथवा गुरु के वचन से भी अविमुक्त क्षेत्र वाराणसी में आने के विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। सो जी बोले, ऐसा कहकर वेदविदों में श्रेष्ठ भगवान व्यास प्रधान शिष्यों के साथ वाराणसी में विचरण करने लगे। इस प्रकार श्री कौन पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 29वां अध्याय समाप्त हुआ।